नमस्कार, मैं हूं अभिषेक आपके साथ। आप हैं अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कश्मीर फाइल्स देखी है आपने? नहीं देखी? देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है आपका देखना, क्योंकि 1990 के दौर में देश के एक हिस्से में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लग रहे थे। 80 गछी पाकिस्तान बटव रोज तब बटनेस्तान, मतलब हम भारत में पाकिस्तान बनाएंगे, हिंदू औरतों के साथ, उनके मर्दों के बिना। कहानी कश्मीर के हिंदुओं की है, या यूं कहें तो हिंदुओं के नरसंहार की। अच्छा, कश्मीर फाइल्स नहीं देखी तो देख लीजिए, देखनी बहुत जरूरी है। फिल्म में कई जगह ऐसे डायलॉग हैं जिनके जरिए यह बताया गया है कि उस वक्त के सियासी माहौल ने कश्मीर पंडितों को पलायन के लिए मजबूर किया था। एक सीन में मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था कि सीएम साहब को बॉलीवुड की हीरोइनें घुमाने से फुर्सत नहीं है। लेकिन उस वक्त सीएम कौन थे आपको पता है? नहीं, मैं बताता हूं। नाम था उनका फारूक अब्दुल्ला। जी हां, वही फारूक अब्दुल्ला जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हैं। क्या यह आपको पता है कि उस वक्त देश का गृह मंत्री कौन था? नाम सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिन्होंने आगे चलकर कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई थी, जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती मोहम्मद सईद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कश्मीर। और आज की तारीख में दोनों ही पार्टियों पर अलगाववादियों का साथ देने के आरोप लगते हैं। चलिए अब कश्मीरी पंडितों पर आते हैं। फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें कहा गया है कि कश्मीर का सच इतना सच है कि हमें यह झूठ ही लगता है। आंकड़ों की बात करें तो 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 10 लाख कश्मीरी पंडित थे। आज की तारीख में 9,000 से ज्यादा नहीं है। 1941 में कश्मीरी हिंदुओं का आबादी में हिस्सा जो था वो 15% था, लेकिन 1991 तक उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.1% रह गई थी। आंकड़े कहां नोट हुए, क्या हुआ उनके साथ, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि मीडिया ने उस वक्त इसे दिखाया नहीं था। अब आंकड़ों से हटिए, सियासत की बात करते हैं। जिस वक्त थिएटर में ये मूवी चलती है तब लोग कांग्रेस को खूब गालियां देते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से ही ऐसा हुआ। लेकिन इस बात में थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के वक्त 2 सरकारें थी। कैसे थी, क्या थी, अभी बताते हैं। जिस वक्त कश्मीर जल रहा था उस वक्त केंद्र की सियासत स्थिर नहीं थी। आप समझिए कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का जब माहौल बन रहा था, क्योंकि नरसंहार तो 1990 में हुआ, पलायन 1990 में हुआ, लेकिन माहौल जो वहां पर लोगों को जो नमाज की जगह वहां पर मस्जिदों में जो ऐलान हो रहे थे, वो जो माहौल था वो 1 साल पहले से बनना शुरू हो गया था, मतलब 1989 के आसपास। और उस वक्त केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। फारूक अब्दुल्ला सीएम थे। फिर केंद्र में 1989 के नवंबर में लोकसभा के चुनाव हुए और किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस का वर्चस्व टूटा और कांग्रेस विपक्ष में चली गई। 1990 में देश में जनता दल की सरकार बनी थी, जिसको लीड किया था वीपी सिंह ने। इस सरकार को बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों ने बाहर से समर्थन दिया था। वीपी सिंह राजीव गांधी की सरकार में रक्षा मंत्री थे। 1990 में देश के गृह मंत्री बने थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। महबूबा मुफ्ती के पिता हैं और बड़े मुस्लिम नेता हैं कश्मीर के। फिल्म में इनका भी सीन है। अब केंद्र की बात हो गई, बात कश्मीर की करते हैं, कश्मीर की सरकार की करते हैं। फिल्म में एक जगह दिखाया गया था कि 19 जनवरी 1990 को फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दे दिया। फारूक के इस्तीफे वाली रात कश्मीर में बड़ा नरसंहार हुआ। अब आप समझिए कि जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे, माहौल बन रहा था, तब तो फारूक अब्दुल्ला सीएम थे। मगर फारूक के इस्तीफे के बाद वहां राज्यपाल शासन लग गया। अब इस पूरी कहानी में एंट्री होती है जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा की। जगमोहन मल्होत्रा के खिलाफ केरल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया और कहा कि जगमोहन आरएसएस के करीबी थे और उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन अगर फैक्ट्स की बात करें तो 1984 में ही जगमोहन को राज्यपाल बना दिया गया था और उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी। हालांकि जब 1990 में यह कांड हुआ, जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उसके बाद जगमोहन मल्होत्रा ज्यादा दिन तक कश्मीर की कमान उनके हाथ नहीं रही और फारूक अब्दुल्ला के इस्तीफे के बाद कुछ महीने ही राज्यपाल का शासन रहा। फिर कश्मीर में राष्ट्रपति का शासन लग गया। कश्मीर में करीब 6 सालों तक राष्ट्रपति का शासन रहा और इसी दौरान हिंदुओं का नरसंहार होता रहा। अब फिल्म की कहानी चाहे आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन एक बात जरूर है कि 1990 के नरसंहार के वक्त कश्मीरी पंडितों का किसी ने भी साथ नहीं दिया था। देश में उस वक्त सरकारें बस अपने आप को
बचा रही थी। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।